अच्छा स्क्रीन शेयर करा मैं। अच्छा देखो यार स्क्रीन शेयर हो रही। हाँ हो रही है। ये रिकॉर्डिंग भी बना ले बाद में क्लास ना हाँ हाँ चल रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्डिंग हो देख ला रही है। रिकॉर्डिंग ही हो रही है देख तू। फिर शुरू कर टाइम वेस्ट ना कर। अच्छा अच्छा आ हैगा अपना जनरल फार्मूला ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ठीक है या तो क्वेश्चन ਦਾ ਸਿੰਪਲ बेस आएगा या तो फिर नबील सर उर्दू कह रहे बोल हैं उर्दू बोल। यार मैं फारसी बोलन दिया। अच्छा या तो आएगा हैगा सिंपल बेस। ठीक है या तो ऑपरेटिंग लेवरेज सर कह रहे कि मैं कोशिश करांगे ऑपरेटिंग लेवरेज वाला थानू ना करना पवे। ठीक है सर सिर्फ कह रहे थानू ईबीटी तो शुरू ईबीआईटी तो शुरू करवा देगा सर। ठीक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ थानू डिफरेंट कंपनी या 2 या 3 किस्म की कंपनी की वैल्यू दे देगा इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दियां। ठीक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜਾਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੈਕਸ। ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਗਿਵਨ ਹੋਗਾ ਕਿੰਨੇ ਐਡ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਸਟੋਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਗਿਵਨ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਰਨਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਕਾਮਨ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਰ। ਠੀਕ ਆ अगर प्रेफर स्टोर मतलब डिविडेंड के गिवन होए प्रेफर माइनस स्टॉक कर हो नबील हाँ हाँ मतलब प्रेफर स्टॉक वाले जो है ना ये मतलब कि हो भी सकता है प्रोबेबिलिटी है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ नहीं होता तो फिर समझ नहीं आ रही कैसे करना है क्या मतलब। तो यार क्या ये देखना मतलब अगर अगर नहीं होगा प्रेफर तो यही स्टॉक हमारा नेट गिवन प्रॉफिट होगा होगा। ना अगर प्रेफर स्टॉक गिवन होगा तो इसमें से ना माइनस कर दी नेट प्रॉफिट टैक्स में से। ठीक है अगर नहीं गिवन ना तो ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वही आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर होगा। ठीक है सही है। ठीक है उसके आउटस्टैंडिंग बाद हाँ आउटस्टैंडिंग चेक की वैल्यू दी होगी। है फिर आउटस्टैंडिंग चेक की वैल्यू दी होगी जो ईपीएस निकालना है एंड में। हाँ हाँ वो गिवन होगा वो आपको गिवन होगा। ठीक है अब ये मैंने किया सिंपल तरीके से सर कह रहे हैं ये भी ठीक है। ठीक है अब इसमें ये देखो या सिंपल तरीके से इधर मैंने टिक लगाया हुआ है जिनके ऊपर टिक लगाया हुआ है वो सब गिवन होगी। सेल्स रेवेन्यू आपके पास गिवन होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन होगा इंटरेस्ट गिवन होगा टैक्स और डिविडेंड्स और नीचे ये मैंने टिक लगाया हुआ नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग ये भी गिवन हो सकता है। ठीक है तब ये देख रहे हैं जैसे हम एग्जांपल के तौर पर वैसे ही मतलब ले ली 1 लाख ले ली उसके अंदर कैश ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास इमेजिन करके 20,000 थे वो माइनस कर दिया आपके पास आ गया 80,000। ठीक है उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने 15,000 लिख दिया। ठीक है वो आपके पास 65,000 आ गया। तो इंटरेस्ट आपके पास 5,000 गिवन था वो उसमें से माइनस कर दिया आपके पास आ गया 60,000। उसके बाद टैक्स भी आपको गिवन होंगे वो उसके अंदर माइनस कर देने हैं जो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा तो आपके पास आ जाएगा 57,000। ठीक है उसके बाद डिविडेंड अगर गिवन होंगे तो इधर माइनस कर देना अगर डिविडेंड नहीं गिवन तो हमने माइनस नहीं करना है। ठीक है इधर मिसाल के तौर फिर किस तरह से वो सर कह रहे थे डिवाइड करना है पता नहीं वो लेकर पता नहीं वो किस तरह वाइस में बता रहे थे। वही मैं बता रहा हूँ ना अगर डिविडेंड नहीं गिवन ना डिविडेंड नहीं गिवन आपके पास जो फिर आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना 57,000 यही आपका बचेगा अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर 57,000। आपको क्या करना आपने इधर 56,000 इधर 57,000 लिख देना वही आपका कॉमन स्टॉक होल्डर हो जाएगा। और जो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग आपका गिवन हो गया 50,000 या 10,000 जो भी गिवन हो गया उसके साथ आपने कर देना डिवाइड। सही है। ठीक है ये है रिपीट सिंपल करेंगे एक ही नीचे टाइप। वाला। ये नीचे वाला मतलब अगर आपके पास डिविडेंड्स गिवन होंगे तब आपने उसे माइनस कर देना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ। अगर आपके पास नहीं गिवन तो उसको आपने छोड़ देना उसको आपने क्या करना है नेट प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स आपके पास आएगा। ठीक है उसको आपने लिख देना वही आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर है। उसके बाद उसी को आपने इधर लिख देना है अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग आपके पास गिवन होंगे। ठीक है उसके साथ आपने डिवाइड कर देना जो आपके पास आंसर होगा वो आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा ईपीएस। डन हो गया ठीक है डन हो आ गई समझ। ये सिंगल तरीके के साथ। Okay. ठीक है और भेजा। ठीक है वो ये तो पिक्सल ही फट रहे हैं। अच्छा वीडियो में देख तो पिक्सल आ रहे हैं साफ नहीं बस ठीक स्क्रीन। है ठीक है क्लियर है। सही है बता दे। अच्छा
इसका भी एंड अच्छा से बताया, एंड से हाँ किस तरह किया हुआ है इसमें? हाँ, शुरू तो करने दे। अब इसमें सर कह रहे हैं कि सर ने वॉइस जैसे भेजी है ना कि ईबीआईटी ना आपको डिफरेंट टेबल्स की में भी गिवन हो सकता है। जैसे डिफरेंट टेबल ये देखो ना, अब एक टेबल में $0.0 आपके पास गिवन है, ठीक है, एक में आपको $100 गिवन है और एक में आपको $200 गिवन होगा। मतलब सर ने ऑपरेटिंग लेवरेज वाला इसमें नहीं किया, सिर्फ इसमें फाइनेंशियल लेवरेज से स्टार्ट हो रहा है। इधर उधर क्वेश्चन में बता देंगे आपको कहाँ से स्टार्ट करना। मतलब अगर ईबीआई, अगर आपके पास कैश रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स आपके पास अगर नहीं गिवन ना, तो समझ लेना आपने फाइनेंशियल लेवरेज से शुरू करना, ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं करना, ठीक है। तो इसमें अब टेबल आ गया, इसमें आपको 3 तरह की वैल्यूज गिवन है ईबीआईटी की, $0 है, $100 और $200। उसके अंदर इंटरेस्ट आपके पास गिवन है $15 सेम गिवन होगा, ठीक है, वो सेम गिवन है, उसको आपने माइनस किया, आपके पास आ गया -$15। हाँ खैर इधर नहीं लिखना, लेकिन जब एंड में आप जब कैलकुलेशन करोगे ना, उधर आपने लाजमी लिखना है माइनस, ठीक है। इधर जरूरी नहीं है माइनस, क्योंकि उधर अपने स्टार्ट में लिखा होगा कि लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको माइनस कर देना, इधर आ गया 15 -$15 आ गया, इधर $85 है, $185 आ गया, ठीक है। अब लेस टैक्स, ठीक है, लेस टैक्स जो है वो भी आपके पास गिवन होगा, ठीक है। अब इधर 0.40 इधर लिखा हुआ है, लेकिन उधर कोई और वैल्यू है, उसके साथ इसे मल्टीप्लाई करवा के इधर लिखी है, ठीक है। या आपके पास ऐसे मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू आ जाएगी, आपको सिंपल आपको गिवन होगा टैक्स कितने कितने आपने पेड किए हैं, ठीक है, वो ये वैल्यू वैल्यू। कहाँ से आएगी मल्टीपल वाली? हाँ मल्टीप्लाई वाला क्या चक्कर है अब? नहीं अब वही मैं बता रहा हूँ ना, उधर इधर अब ना टैक्स की एक वैल्यू नहीं, उधर 0.040 जो एक गिवन है, ठीक है। तो उसके ऊपर ना कोई और वैल्यूज भी आई हैं साथ, ठीक है, वो अभी इधर आपके पास मेंशन नहीं की हुई, ठीक है। जब लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, उधर एक ही वैल्यू गिवन होगी, या एक वैल्यू गिवन होगी, या उधर कोई और स्टेटमेंट लिखी होगी, वैसे उसे आपने पहले सॉल्व करना होगा, फिर इधर आपको टैक्स की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक पानी है। का अब उधर ये भी बता सकता है कि टेबल 1 में आपको 6 गिवन है, ठीक है, टेबल 2 में आपको 34 गिवन है, टेबल 3 में आपको 74 गिवन है। फिर सही है, फिर जैसे सही। गिवन है ऐसे गिवन भी हो सकती हैं, ठीक है। इन तीनों को माइनस कर देना है, ठीक है। जो ऊपर वो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था, आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। इसमें अगर $9, इसमें अगर $51, इसमें आ गया $111, ठीक है। अब इधर प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड्स नहीं गिवन, ठीक है, अगर नहीं गिवन ना, तो आपने उसको छोड़ देना है। अब जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वैल्यू वही आपकी आ जाएगी, ये अर्निंग नंबर बिफोर शेयर स्टॉक होल्डर की, ऑफ ठीक है। वो कॉमन स्टॉक होल्डर की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी को आपने क्या करना है, आपके पास फिर गिवन हो गए आपके पास ये आउटस्टैंडिंग टैक्स हाँ शेयर्स। हाँ, आपके पास ये गिवन होगा नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इसके साथ आपने इसको डिवाइड कर देना है। अब ये देखो इधर शेयर्स की प्राइस लिखी हुई है आपके पास 17.50, ठीक है। अब 9 को ये डिवाइड, आपके 9 को डिवाइड किया। हाँ इसको डिवाइड किया हुआ है 9 पे, ठीक है। इधर 1 आया था, ये 1 पे डिवाइड किया, और 51 आया था उस पे डिवाइड किया हुआ है, इधर 111 है उस पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। डिवाइड मतलब करके 9 देखो आंसर डिवाइड, सही आता है। डिवाइड करके देखो तो एक आंसर सही आता है हमारा। एक मिनट में अभी चेक कर लेता हूँ। 9 डिवाइडेड बाय 17.50, ठीक है, 0.51, हाँ ठीक आ रहा है आंसर, हाँ बस ठीक है। 0.51 आ जाएगा, ठीक है। ये 2.91, ठीक है, ये 6.34, ठीक है। ओके क्लियर हो गया। अच्छा वैसे इधर ना माइनस का है, नहीं लगाया हुआ निशान, ठीक है, तो आप भी वैसे ना ही लगाना तो बेहतर है, ठीक है। तो फर्ज कर लेना कि माइनस से इंक्लूड ही नहीं होता, जैसे स्कूल में होता था ना अक्सर क्वेश्चंस के अंदर, जैसे माइनस वैसे ही निकाल देते थे, हम निगलेक्ट कर देते हैं। हाँ निगलेक्ट कर नोट। देना, हाँ फिर कैलकुलेशन में सिंपल कोई ऐसे फर्क नहीं आएगा? नहीं नहीं, वो वैसे इधर माइनस लिखा तो नहीं है, कोई नहीं, डाल देना तब भी ठीक है, ना डालोगे तब भी ठीक है, क्योंकि सर को पता लग ही जाना ना, एक चीज आपने माइनस की हुई है, वो सर ऊपर से देख के चेक करेंगे ना। सही से ये कह रहा हूँ कि मतलब कि ऊपर अगर हमने निकाला है, ये मैंने इसका 15,000 है, ठीक है। हम्म, अब वहां से मैंने इसका 6,000 निकाला, तो फिर मैंने इसका 9,000 आएगा। ये मतलब कि $15 से $6 हाँ की मैंने 9 नहीं, आएगा, है ना? जो 0.51 आई है ये माइनस की ही आ रही है ऊपर से सारी, अच्छा अच्छा। हाँ
ये ऊपर तकरीबन सारी जितनी भी आई है सारी माइनस की आई है, ठीक है। इसके अदर साथ अगर आप माइनस लगा भी दोगे ना तब भी रिकॉर्डिंग ठीक है, बंद ना कर, लगाओगे तब भी ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर दो बस, काफी है। सही है। हाँ वो मैं बंद कर दूं। अच्छा आगे आप लोग पूछ रहे थे ये एक्सपेक्टेड ईपीएस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये जो आखिरी ये तीन है ये हमने नहीं करने हैं, हमने सिर्फ ऊपर तक करना है, ये ईपीएस बस यहाँ तक करना है ये। आगे समझ भाई, आगे हो वो गया। नबील सर कह रहे थे कि एक में डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, ये क्या हाँ चक्कर था यही है, ईबीआईटी? वही ना, यही ना, ये देखना ईबीआईटी एक है, ये डबल हो गया, ये ट्रिपल हो गया, मतलब तीन अच्छा टेबल अच्छा, हो गए सही है ना। एक प्लान, सही दो है सही प्लान, तीन प्लान, मतलब तीन यार पे इसमें ना मुझे जो टैक्स वाली बात समझ नहीं आई कि वहां पे क्या हमें वैल्यू दी होगी, फिर उसको कैसे मल्टीप्लाई करना होगा। यार ये देखना अब इधर तीनों डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट है ना। अब जैसे है। ईबीआईटी की तीनों डिफरेंट डिफरेंट उधर गिवन थी ना, एक टेबल में ये $0 गिवन होगी, एक टेबल में $100, एक टेबल में 200, वैसी इसकी लैक्स टैक्स की गिवन होगी, एक टेबल में इतनी होगी, दूसरे टेबल में इतनी होगी, तीसरे टेबल में इतनी। अच्छा ये वैल्यू इधर दी हुई है, फिर ये हाँ t इज इक्वल टू 0.40। हाँ, नहीं वो वैसे ही उधर लिखा होगा, लेकिन हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे ना, ये तो सर ने वैसे ही हमें मतलब गाइड करने के लिए दिया है ना। अब जैसे यार वो नहीं, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था कि जैसे मैम सना के चैप्टर का उसमें था कि ऊपर इंटरेस्ट गिवन होंगे, ठीक है, नीचे जो थे आपके डिपोजिशन वगैरह, उसमें आपको जो पहली तीन वैल्यू थे उसको आपने इतने साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, और जो दूसरी है उनको आपने इतने के साथ मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे सही। ही है ये भी, ऐसे गिवन होगा सारा। ओके हो गया, फिर यार ये प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसको ना चेक करें।